सबसे पहले तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि हमने ये चैनल व्यक्तिगत वार्ता के लिए बनाया है। मैं अपने विचार लोगों तक पहुँचा सकूँ, और मैं प्रयास करूँगा धीरे धीरे, अभी व्यस्त था, प्रयास करूँगा कि धीरे धीरे जो लोग कमेंट करते हैं उन पर भी हम विचार करें क्या है। क्योंकि जीवन को हम किस तरीके से समझ रहे हैं, कहाँ हम उलझे हुए हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो हमें लग रही हैं कि हमारे लाभ का कारण है, लेकिन वही चीज़ हमारे लिए कष्ट और दुख में उलझाए हुए। राम को हमने मंदिर में स्थापित कर दिया। श्री राम संपूर्ण प्रजा की नज़रों में, जो कि काफ़ी दिनों से मंदिर बनने की एक होड़ लगी थी कि यहाँ मंदिर बने अथवा मस्जिद बने, तो आज न्यायालय के निर्णय के द्वारा वहाँ मंदिर की स्थापना हुई है और राम की एक मूर्ति को वहाँ स्थापित किया गया है। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मैसेज वायरल हुए कि राम पुनः आ गए हैं, राम पुनः आ गए हैं। तो एक विचारणीय तथ्य है कि दशरथ पुत्र राम को ही हमने स्थापित किया है। हम दशरथ पुत्र राम की ही बात कर रहे हैं। दशरथ पुत्र राम जो थे, उनका नाम राम किसके आधार पर पड़ा? अगर राम कोई पहले नाम नहीं था तो उनका नाम राम कैसे रख दिया गया? राम पहले भी थे, परशुराम थे, राम से पहले परशुराम थे। अब विचार करने योग्य बात यह है कि हमने राम को तो स्थापित किया, राम की स्थापना हमने इसलिए की है क्योंकि हम अपने जीवन में जैसे चल रहे हैं उसी को परिपक्व करने के लिए, उसी को पूर्ण करने के लिए हमने राम की स्थापना का सहारा लिया है। जैसे हम चल रहे हैं, हम चाहे राजनीति से जुड़े हों या हम अपने घर के कार्यों से जुड़े हों, किसी बिजनेस से जुड़े हों, किसी भी रूप में हम जुड़े हों, और ये तो वास्तविक रूप में सबको पता ही है कि मंदिर और बनने का लाभ कितने अर्थों में होता है, क्या होता है। धर्मवादिता की लड़ाई कि ये मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, ये हिंदू पक्ष के लोग हैं, यहाँ मस्जिद नहीं होनी चाहिए, यहाँ मंदिर होना चाहिए, ये चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक बैठती हैं। हम किसी धर्म विशेष की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि राम को अगर आपने अपने अंदर स्थापित कर लिया, राम को अगर आपने स्वयं में जगह दे दी, तो आपको उस मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तो होड़ लगी रहेगी। अभी कोई सत्ता ऐसी आएगी या फिर कोई समय कालांतर में ऐसा हो सकता है कि वहाँ कभी ये मंदिर टूटे, तोड़ा जाए या ऐसा कुछ हो, तो क्या राम मर जाएंगे? क्या राम नहीं रहेंगे? राम को आज तक जीवित रखा गया क्यों? मंदिर नहीं रहा, वहाँ उनकी स्थापना नहीं रही, लेकिन फिर भी राम लोगों के हृदय में जीवित थे। क्या इतना सरल है राम को समझना? राम को यहां तक लाने वाले वो लोग कौन हैं? उनके बारे में किस प्रकार से चिंतन किया जा सकता है? आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का लेखन किया और राम का एक संपूर्ण चरित्र उसके अंदर पिरोया है, लिखा है। राम का व्यवहार किस प्रकार का था, राम लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करते थे, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर आप राम से आगे निकल सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। राम से आगे निकलना चाहें तो राम से आगे निकलें। ऐसा कहा जाता है कि राजा सर्वश्रेष्ठ जो हुए हैं वो राम ही हुए हैं। हनुमान, अगर हनुमान ना होते तो शायद राम ना होते, कितना ही बड़ा कार्य कर लेते। लेकिन राम को सर्वप्रथम अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने भगवान के रूप में अगर किसी ने स्वीकार किया तो वो परम मित्र मेरे हनुमान हैं।
उन्होंने ही सर्वप्रथम राम को स्थान दिया अपने हृदय में कि ये मेरे भगवान हैं। अब जब शक्तिशाली व्यक्ति, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति जब किसी को भगवान बनाता है तो उससे जो नीचे के लोग हैं वहाँ से एक परंपरा चलती है। क्यों? क्योंकि ये राम का स्मरण करके, राम का नाम लेके इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु राम हमारे तो कार्य संभालेंगे। उनके बाद धीरे 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 और लोग हुए हैं। आज तक जो भी लोग हुए हैं उन सब ने राम को अपने अंदर स्थान दिया, इसीलिए आज भी राम जीवित हैं। मंदिर ना रहे, आवश्यकता इतनी नहीं है, ईंट ईंट आप बिखेर दो, लेकिन राम तो फिर भी जीवित रहेगा। राम को मारना अत्यंत दुष्कर कर्म है, मारा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि राम का जन्म नहीं हुआ था, राम से पहले थे। वो एक पुंज है, एक शक्ति है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दशरथ पुत्र राम ने एक जीवन ऐसा जिया जो राम को समझने में समर्थ बन पाया। इस राम में हमको परिपूर्णता की प्रतीति होती है। इसकी छवि, इसका व्यवहार, इसकी बातचीत, इसका नेतृत्व, इस राम का सब कुछ वैसा है जो हमको परिपूर्णता के दर्शन कराता है। इसीलिए आज हमने मंदिर के रूप में रामलला को स्थापित किया अयोध्या में। करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप अगर स्वयं को हनुमान बनाने के लिए समर्थ हैं, आपका हृदय इतना विराट है, राम भक्त होना साधारण नहीं है। वही राम भक्त हो सकता है जो हनुमान के जैसा वेग रखता है, जो हनुमान के जैसी बुद्धि रखता है, जो हनुमान की जैसी योग्यता रखता है और हनुमान के जैसा विशाल हृदय रखता है। वो राम को अपने मन मंदिर में स्थान दे सकता है। और उन्हीं लोगों की वजह से आज तक राम जीवित रहे हैं, जिन लोगों ने हनुमान की तरह विशाल हृदय करके राम को अपने हृदय में स्थान दिया, मन में स्थान दिया। उन्हीं की वजह से आज राम मंदिर का निर्माण हो पाया। तो विचारणीय बिंदु ये है कि क्या हम हनुमान बनने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो राम कभी नहीं मिट सकता।